देखिए ज़्यादा समय नहीं है, सर भी काफ़ी कीमती समय निकाल के अक्सर जब भी हम बुलाते हैं पहुंच जाते हैं और खुद सब लीड कर रहे हैं, आगे से आगे देख रहे हैं कि कैसे प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं और किस तरीके से भविष्य की उड़ान कार्यक्रम को बिल्कुल बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय श्री सुरेश जी ओला सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमारी बच्चियां जो आज मॉक टेस्ट के लिए यहाँ उपस्थित हुई थी और जिले भर में लगभग 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ था, 603 लड़कियों ने पूरे जिले के अंदर पार्टिसिपेट किया है और काफी जबरदस्त उत्साह हर ब्लॉक पे देखने को मिला है। और उसी उपलक्ष्य में उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर आप हमारे जिले की ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही लड़कियों के सामने अपने शब्द रखें और इनका मार्गदर्शन करें। श्रीमान कलेक्टर महोदय। शिक्षा विभाग की पूरी टीम जिनके प्रयासों से आज का ये पहला मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करा पाए, क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ हुई है सिर्फ पिछले 48 से 50 घंटे के बीच में हुई है। मैंने इनको एक दिन शाम को बुलाया और मैंने ये कहा कि हमें किसी भी हालत में फ्राइडे को मॉक टेस्ट करवाना है, और उन्होंने सिर्फ 48 घंटे में पेपर भी डिजाइन करवाया, रजिस्ट्रेशंस ओपन करवाए, उस पर वर्क किया, ब्लॉक वाइज तैयारियां की, एग्ज़ाम के लिए वहाँ से जो इंचार्ज है उनको बुलाया, सिटिंग अरेंजमेंट्स तय किए और एग्ज़ाम को कंडक्ट करके भी बता दिया। तो मैं सबसे पहले तो जिला प्रशासन की ओर से पूरे शिक्षा विभाग को, इनकी पूरी टीम को, जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने 48 घंटे में वो करके दिखाया। क्योंकि मेरा ये मानना था कि हो सकता है इसमें 50, 100, 150, 200 इतना ही होगा, लेकिन स्थिति हमारी भी ये हो गई, आप लोगों का ये उत्साह था कि हमें कल शाम को फाइनली मैंने इनको कहा कि आप रजिस्ट्रेशन रोक दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हर मिनट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो हमने एग्जाम में आने के लिए रजिस्ट्रेशन फाइनली हमें रोकने पड़ गए। उद्देश्य मेरा सिंपल सा है, जैसा मैंने 3, 4, 5 महीने में अनुभव किया है और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ में और यहाँ पर, चाहे बच्चों की शिक्षा मान लें या बच्चों की शिक्षा मान लें, रात दिन का फर्क, प्रायोरिटी जो समाज की मान लें या हमारे पेरेंट्स की मान लें, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। तो उस चीज़ के लिए सफाई और ये सब तो हमारा नैतिक दायित्व है, लेकिन ये वाली चीज़ है, ये अलग से मैंने सोचा कि अगर इसमें हम कुछ कर पाते हैं, या मेरा तो ये मानना है कि हमारे इन प्रयासों से अगर एक बच्ची भी गवर्नमेंट सर्विस में जाती है, अच्छी जगह पहुंचती है, और मुझे यकीन है एक नहीं अब तो आपका उत्साह देख के सैकड़ों इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से आप आज सुबह मैंने देखा आप लोग एग्जाम लिख रहे थे और जिस सिंसियरिटी से आप लोग अपना काम कर रहे थे, सिर्फ ये देखने के लिए मैंने ये एग्जाम करवाया था कि आप लोग कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का पेपर कैसा था? इजी था या टफ था? ठीक है। सो अभी क्योंकि ये पहला टेस्ट है इसलिए हमने उसको मॉडरेट रखा है और धीरे धीरे इसके लेवल को हम इंक्रीज करते चले जाएंगे। आपको कई सारे चेंजेस भी देंगे और आपसे अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ 25 और 20, 45 दिन का टाइम है, कितने मॉक टेस्ट आप हमसे चाहते हो? 10, 12, 15, 20 कितने चाहते हैं आप? 10 टेस्ट चाहते हैं। ओके। हाँ, वो भी हम कर देंगे। तो 10 टेस्ट आप लोग चाहते हैं। 10 टेस्ट में आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसके अलावा फिर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको 10 के अलावा 20-30 जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपको हम ऐप के माध्यम से लाइव लिंक दे देंगे, वो आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको लगभग 5 से 10,000 क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के, लेवल 1 का अलग दे देंगे, सब्जेक्ट वाइज भी दे देंगे, आप ऐप के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको तैयारी करने के लिए अभी हमारी टीमें भी काम कर रही है। मैं जयपुर में भी 1-2 अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टच में हूँ, तो उनसे भी हमें कंटेंट मिल जाएगा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको लगभग 10,000 क्वेश्चंस, उसको हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं जो खुद भी वेल क्वालिफाइड है, अपने अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे एक्सपर्ट्स हैं और उनकी काफ़ी अच्छी रैंक और अच्छी परफॉर्मेंस पहले रह चुकी है, तो वो उन क्वेश्चंस को वेरीफाई करेंगे, उनमें से उनको जो इम्पोर्टेंट लगते हैं वो चीज़ें आपको दी जाएगी। इसके अलावा कंटेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दे देंगे, तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। अब हमारे सामने लिमिटेशन ये है कि हमारे पास में टाइम कम है, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर हम आने वाले 45 दिन में अच्छे से तैयारी करते हैं
आरएस से लेके आईएएस या कोई सा भी एग्जाम होता है उसमें हमेशा साल भर की मेहनत ऑब्वियसली काम करती है, लेकिन जो रियल में डिसाइडर होता है वो आखिरी के 1.5 से 2 महीने होता है। और आखिरी का 1.5 से 2 भी नहीं, मैं कहूँगा आखिरी का जो 1 महीना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इन 45 दिन में आप अपने स्टडी को इस तरीके से प्लान करिए कि सुबह से लेकर शाम तक एटलीस्ट आप 8 से लेकर 12 घंटे, आपकी अलग अलग कैपेसिटी हो सकती है, किसी की इंटेलिजेंस अच्छी होती है, किसी को ज्यादा याद होता है, किसी को कम होता है। अब 8 से 12 घंटे कंटिन्यूसली अगले 45 दिन, मैं तो आपको यही कहूंगा, आपके घर में शादी है छोड़ दीजिए, शादी आती जाती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ये भविष्य का सवाल है, आपके करियर का सवाल है, और आप नहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सबको दृढ़ता से मेहनत करनी होगी अगर आप रियल में सिलेक्शन चाहते हैं तो, और आप पाएंगे कि आप में से, और ये मेरा अनुभव भी है, बहुत सारे बच्चों को हम गाइड भी करते हैं जो सिंसियरली रूटीन को फॉलो करते हैं, जो सिंसियरली मेहनत करते हैं, वो बच्चे हमेशा सेलेक्ट होकर निकलते हैं। और फिर हमें ये दुख होता है कि ये तो मेरे साथ ही तैयारी करती थी, मेरी लाइब्रेरी में थी, मेरी कॉलोनी में थी, मेरी स्कूल में थी, देखो आज ये सक्सेसफुल हो गई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसने जो मेहनत की है उस समय में, वो हमने तो नहीं की। उस समय हम कहीं घूम रहे थे, कभी शादी में जा रहे थे, कभी हमारे कोई सोशल प्रोग्राम था, कभी नहीं पढ़ाई की। तो अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगले 45 दिन आप बिल्कुल जो बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ तैयारी करना है, और वो तैयारी हम बेस्ट करें। 10-12 घंटे आप निकालिए, आपको अगर थकान होती है स्विच कर लीजिए। जैसे अब आज आपने एग्जाम दिया है, या चलो एग्जाम के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं सिर्फ तैयारी करने की बात कर लेता हूं आपसे। तो आप लोग तैयारी को सिंसियरिटी से ले, और सिलेक्शन हमेशा मेहनत मांगता है, कुर्बानी मांगता है, भले ही वो आईएएस की एग्जाम हो, आरएएस की एग्जाम हो, हमें उस जील के साथ, उस मेहनत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम सफल होंगे। और कई सारों का मैं देख रहा था, आपके जो क्वेश्चंस में देख रहा था, आंसर भी मैंने देखे तो वो सही भी थे। कईयों ने 10 कि पेपर टफ था, उनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अब आप अगले 45 दिन के लिए, एक तो आपके पास में आपकी जो एग्जाम है उसका सिलेबस, कितने जनों को अपनी एग्जाम का सिलेबस याद है? अगर जिसको नहीं याद है, आज से आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी टेबल के सामने ठीक आपका सिलेबस होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में यह है कि हमारे सामने सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, हमारी मेहनत एकदम उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जो हमें सफलता दिलाएगा। अगर कोई चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है और आप उसको पढ़ रहे हैं, तो आप एक तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी रणनीति गड़बड़ है। इसलिए सबसे जरूरी है आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। सेकंड, आप क्लियर होने चाहिए। आप बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा नहीं करें, मिनिमम मटेरियल को बार बार उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें रिवाइज करना है, और हमें ये एनालिसिस करना है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, इस चीज़ की मुझे तैयारी करनी है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करूँगी, उस पर हम वर्क करें। आपके साथी कोई है वो इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, तो आप उससे, हम आपको जल्दी स्कोर भी दे देंगे, जो बेस्ट होगा उनको ऑब्वियसली अवार्ड करेंगे। लेकिन आप अपने साथियों से बातचीत कर लें कि हमें ये दिक्कत आ रही है, आप कहाँ से कर रहे हो, और हमें सहयोग करना है। देखिए पूरे राजस्थान भर में हजारों वैकेंसी आएगी, हजारों जने सेलेक्ट होंगे, तो बेहतर है कि आप सब लोग यहाँ पर 100, 150, 200 जितने भी लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, मैं तो चाहता हूँ कि आप सारे सेलेक्ट हो जाएं। सब मिलके आपस में मेहनत करिए, ग्रुप बनाइए, एक का जीके अच्छा है, एक की हिंदी अच्छी हो सकती है, एक की इंग्लिश अच्छी हो सकती है, आप आपस में डिस्कस करिए, इससे आपको मिनिमम टाइम में बेस्ट आउटपुट मिलेगा। आप अपना डे प्लान करिए, डेली सुबह उठने के बाद में आप जब भी स्टार्ट करते हैं या रात को सोने से पहले आधा घंटा आप ये प्लान करिए कि आपको अगला दिन कैसे निकालना है। और जो व्यक्ति, मैं तो आप तैयारी की बात कर रहे हैं, अगर मैं ऑफिसर भी हूँ या मैं कोई भी हूँ, जो व्यक्ति जितना सिस्टमेटिक अपना डे प्लान करता है उसकी एफिशिएंसी उतनी आगे चली जाती है। अदरवाइज अगर सुबह हो गई, हमने कुछ भी प्लान नहीं किया, तो शाम भी हो जाएगी, और ये टाइम बहुत फास्ट निकलता है। तो आप लोग एक डायरी रखें, उसमें लिखें मुझे क्या करना है, और प्लान बनाएं। और शाम को सोने से पहले आपने जो भी प्लान किया था, आपने हिंदी प्लान की, आपने जीके के लिए सोचा, आपने मैथ्स के लिए सोचा होगा, इंग्लिश के लिए हो सकता है, सोशल साइंस हो सकती है, तो आपका क्या टारगेट था और आपने क्या अचीव किया, ये डेली शाम को आप लिखें और इसको मॉनिटर करें। अगर हम पिछड़ रहे हैं, इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत है। नंबर कितने आएंगे, क्या आएंगे, ये बात की बात है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमें एक तरफ दिन में 7, 8, 9 घंटे के लिए हमारा कंटेंट तैयार करना है, दूसरी तरफ हमें
जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप रोजाना 2 घंटे एबीसीडी या एमसीक्यू जिसको बोलते हैं एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आज जैसे 2 घंटे में आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, इसी तरीके से अगर हमारे पास में गाइड होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो हम पर डे 200 क्वेश्चंस आराम से देख सकते हैं। आप लेटे लेटे देख लें, घर में अगर थकान होगी है तो जब हम थक जाते हैं उस समय आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाइए, तब आप आराम से बैठ के रिवाइज कर सकते हैं, चेक भी हो जाएगा मुझे ये आता है ये नहीं आता है। तो 200 क्वेश्चंस पर डे करते हैं, एक महीने में 6000 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ऐसे ही 45 दिन में हम लगभग 9000 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। आप कंटेंट भी पढ़ रहे हैं, आप टेस्ट भी दे रहे हैं। इस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कोई आज ये तैयारी चालू की है, काफ़ी सारे लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं। बट इस समय हमें बिल्कुल ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, बिल्कुल फोकस्ड होने की जरूरत है। सिलेबस हमारा तैयार होना चाहिए, कंटेंट हमारा फिक्स होना चाहिए। फिर हम और आपको एग्जाम का ये माहौल देने के पीछे मेरा जो उद्देश्य वो ये है कि कई सारे जनों को आज मैं ओमार सीट भरते हुए देख रहा था। तो एग्जाम में छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। कुछ जने क्वेश्चंस पे टिक कर रहे थे लेकिन ओमार सीट नहीं भर रहे थे, कुछ जने एक बार एक क्वेश्चन कर रहे थे फिर ओमार सीट भर रहे थे। तो कोई भी एग्जाम हो, शुरू का पहला 1-1.25 घंटा हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ में, फुल इंटेंसिटी के साथ में सिर्फ और सिर्फ पेपर सॉल्व करने पे फोकस करना चाहिए। आप एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया, आपने उस पर सोच लिया, फिर दूसरी ओर आप ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन उस सब्जेक्ट से हटके पूरा का पूरा ओएमआर शीट भरने पर आ गया। आपका दिमाग कहाँ था, किस सब्जेक्ट में था, वहाँ से तो आप आउट हो गए, आप ओएमआर शीट की तरफ आ गए। ऐसा मैंने आज कई जनों को ओएमआर शीट भरते हुए देखा है कि आप एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं फिर ओएमआर शीट भर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे बार बार कंसंट्रेशन लैप्स होता है। आपको ये चाहिए कि आप एक बार, जैसे 150 क्वेश्चन है, आप ये कर सकते हैं कि आप 1 घंटे तक लगातार सोल्व कर रहे हैं, जैसे 1 घंटा हो जाता है, उसके बाद में आप सारा ओएमआर शीट फिल कर लें। और उसके बाद में जो भी टाइम बचता है, हम जैसे ही सेक्शन एंड करते हैं कि मान लीजिए हमने 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी कर लिए, सेक्शन हमारा एंड हो गया है, उसको पढ़ दें। और लास्ट के जो 20 मिनट होते हैं उसमें आप इस अप्रोच पे जाइए कि 1 मिनट में आप, जैसे आपने क्वेश्चन किया फिर आप भर दें। इससे ये होगा कि कई बार ये भी हो जाता है बच्चों के साथ में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अभ्यर्थी होते हैं कि आपने क्वेश्चंस तो बहुत सारे सॉल्व कर दिए लेकिन लास्ट में ओएमआर शीट नहीं भर पाए। बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ भरने में, कई सारी ओएमआर शीट में मिस्टेक कर देते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग हर साल आरपीएससी में जाते हैं। बाद में हम देखते हैं मैंने कैटेगरी गलत भर दी या कई सारी चीज़ें होती है। तो आपको रियल टाइम ये चीज़ मिल जाएगी तो आप एग्जाम में सेम मोरलेस ऐसा एनवायरनमेंट होता था, आप वहाँ घबराएंगे नहीं। और एग्जाम से पहले अगर 10 बार आप ऐसे अपेयर होते हैं तो आपका एक माइंड सेट होता है कि मुझे तो जैसे मैंने 10 बार दे लिया तो 11वीं बार में जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इस सारी प्रैक्टिस से आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमें शुरू में पहले आर में कभी भी ओएमआर शीट अटेम्प्ट नहीं करनी है। और एक बार शुरू में जो भी डिटेल्स हमने भरे हैं उसको अच्छे से क्रॉस चेक कर लें। 1 घंटे के बाद में जितना भी आपने कर लिया वो कर लीजिए, उसके बाद सेक्शन पे जाइए और लास्ट के 20 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर लो, एक को कर दो, ताकि उस समय ये नहीं हो कि आपने कुछ अटेम्प्ट कर लिया और वो आपका छूट गया। इसके अलावा एक और चीज़ मैं देख रहा था, कई जने उस क्वेश्चन को पढ़ रहे थे लेकिन मैं भी वो प्रिपरेशन हो सकती है, या उनको डाउट हो रहा था, या उनके फेस इंप्रेशन से मुझे लग रहा था कि उन्होंने गलत सेक्शन है वो उठा लिया पहले, कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है। तो हमें किसी भी एग्जाम में देखिए आपकी तैयारी आपकी जगह है, लेकिन एग्जाम मैनेजमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको टैकल कर रहे हो और किस तरीके से उस 2 घंटे को आप मैनेज कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। और ये स्पेसिफिकली वहाँ मैटर करती है जहाँ हम 2, 4, 5 नंबर से सिलेक्शन से रहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी कैटेगरी में 5 से 10 नंबर में रह जाते हैं। आप भी ओएमआर शीट पढ़ने वाली गड़बड़ कर रहे हो, आप लास्ट में अटेम्प्ट करते हो। अब मैं आपको दूसरा राउंड देता हूँ। जैसे कुछ बच्चों ने क्या कर रखा था कि जो सबसे थोड़ा सा टिपिकल वो था उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे थे। तो आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है आपने उसको तो छोड़ दिया कि मैं बाद में कर लूँगी, मुझे आता है, पहले मैं इसमें घुस जाता हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी मेंटेलिटी और आप शुरू में ही थोड़ा सा वीक पड़ जाते हो, थोड़ा हताश हो जाते हो, तो कभी भी इस चीज़ को अटेम्प्ट नहीं करते। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, कैट जैसे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, दूसरे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी एग्जाम में, कई सारे एग्जाम क्लियर किए, मैथ्स का होते हुए, मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट होते हुए, कभी भी मैंने मैथमेटिक्स को फर्स्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके पीछे रीजन होता है। मैं हमेशा जीके सबसे पहले करता था,
अगर मुझे जनरल नॉलेज आता है तो मैं 7, 8, 9 मिनट में 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दूंगा। आता है तो आता है, नहीं आता तो मैं छोड़ जाऊंगा, बट मेरे 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। उसमें से मान लीजिए मुझे 40 से लेकर 45 सही आते हैं, तो 8 मिनट में मेरा स्कोर 45 नंबर है। ये जीके के लिए तो मैं 8 मिनट में 45 पे चला गया। उसके बाद मैं इंग्लिश पे जाऊँगा क्योंकि मेरा अनदर एरिया है, उसमें मुझे कई बार सिनोनिम आते हैं, कई बार एंटोनिम्स आते हैं। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, ये आपके इस एग्जाम से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेपर अटैम्प्ट करना भी एक ट्रिक होती है। तो इंग्लिश में मुझे सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाएंगे, ग्रामर में अगर मुझे मॉडल्स आते हैं तो मैं कर दूंगा, नहीं आते तो मैं छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से ग्रामर भी अगले या इंग्लिश का पेपर होगा वो 20-25 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा। तो 100 नंबर का पेपर मैंने अटैम्प्ट कर लिया और अभी मेरे से 30-32 मिनट हुए हैं, विच मीन्स मैं पर मिनट 3 पे स्कोर करते हुए जा रहा हूँ। अगर अब मेरे पास में 30-35 मिनट खर्च हुए और मैं 100 अटैम्प्ट कर सकता हूँ, तो आगे मुझे सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ 40-50 नंबर लेके आने हैं और मेरे पास में 2 घंटे के पेपर में अभी 85 मिनट, कितना स्पेयर टाइम है मेरे पास। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। तो मेरा स्कोर लगभग 50 मिनट के बाद में 40-45 नंबर होता। उसके बाद में एक और ऐसे एरिया में घुसता जिसमें भी मेरा स्कोर तो आ रहा है, बट 90 का स्कोर करने के लिए मेरे लगभग 95 मिनट चले गए। तब मेरे पास में 2 घंटे में सिर्फ 25 मिनट बचे हैं और मेरे 2 सेक्शन छूट रहे हैं। अब मेरी क्या स्थिति होगी? पसीना आ जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, फिर जल्दबाजी करने के चक्कर में मैं जो स्ट्रॉन्ग एरिया था वो भी नेगेटिव करके आ जाऊँ। तो आप दोनों की तुलना करिए, एक तरफ मैं 35 मिनट में 90 नंबर पर खड़ा हूँ और दूसरी तरफ 95 मिनट में 90 नंबर पर खड़ा हूँ, और जबकि मैंने दूसरे केस में मेरी जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मैंने पहले अटैम्प्ट किया। इसलिए आप इसमें आपके 5 सेक्शंस हैं, आप सबसे पहले ये देखिए कि किस पार्ट में आप सबसे कम टाइम में सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको 1 घंटे के बाद में ये लगना चाहिए कि मैंने ये 2-3 सेक्शंस कर लिए, इसमें मेरे हिसाब से आप अगर 10 टेस्ट हमारे यहाँ देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितना स्कोर कर लेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि मैं 60-80 के स्कोर पे आ गई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में आप आराम से ये देख सकते हैं कि अब मुझे बिल्कुल सोच समझ के क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि मुझे इतने स्कोर पे जाना है। जब आपको ये पता होगा कि 200 में कोई 180-150 तो लाने लिए, हमें पता है 120-30 लेके आने हैं, और आप अगर 90 के स्कोर पे खड़े हैं तो आगे आपके 100 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसमें हमें इंटेलिजेंटली 30-40 नंबर लेके आने हैं। उसमें हम अच्छे दिमाग से तैयारी करें, उसको अटैम्प्ट करें। बाकी ये तो एग्जाम मैनेजमेंट का है, इसको आप अगर करके देखेंगे तो आपको 10 अटैम्प्ट आप अगर कर लेंगे, उसके बाद में एग्जाम में आपको कुछ नया नहीं लगेगा, मोर और लेस ऐसे एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो एग्जाम भी हम ही कंडक्ट करवाते हैं। और ऐसी गलतियां आप लोग करते भी हैं। अब रही बात तैयारी की, तो इसमें आप लोगों की जो भी डायरी है प्रिपरेशन की, आप नोटबुक लिखें, कुछ भी लिखें, उसमें सारी चीज़ें आपको डेली लिखनी चाहिए। आपको अपनी कोई भी कमजोरी नज़र आनी चाहिए वो आपको लिखनी चाहिए, और ये प्रयास करना चाहिए कि मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी, हो सकता है मुझे मेरे कोई साथी सहपाठी है उसको कोई चीज़ अच्छी आती है, मैं उससे बातचीत कर लूँ, हो सकता है मेरे पास में नोट्स नहीं हो, कोई बुक नहीं हो, उसके लिए मैं कहाँ से क्या प्रयास कर सकता हूँ। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ठीक करना होगा, और इसके लिए सबसे अच्छा मैं आपको इलाज बताता हूँ। आप जब आपने 2 घंटे में एग्ज़ाम दिया, तो जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, भले ही वो छोटे से छोटे बाबू का एग्ज़ाम हो या IAS तक का एग्ज़ाम हो, हमने साल भर जो तैयारी की है, जब हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं तो वो तैयारी हमारी आंखों के सामने एक मंजर के रूप में घूमती रहती है कि काश मैं ये पढ़ लेती, ये इस वाले किताब में था, ये मैंने पढ़ा नहीं, अगर मैं पढ़ लेती तो मेरा स्कोर आ जाता। और ये कमोबेश सबके साथ होता है। तो आज आप यहाँ से जाने के बाद अपनी खुद की ईमानदारी से आधे घंटे बिल्कुल शांत बैठ के ये देखें कि आज के 2 घंटे के पेपर में मेरे मस्तिष्क में क्या चीज़ें आ रही थी, मेरी कमजोरी क्या क्या नज़र आई मुझे, और आपको सबको नज़र आ गई हो। क्योंकि कई सारों की तो मुझे ही दिख रही थी कि कौन किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, और इतने सारे एग्जाम्स दिए भी हैं, देखे भी हैं, कई सारे एग्जाम्स हम कंडक्ट कराते हैं। तो ये चीज़ आप सब अपनी ईमानदारी से करें, उस चीज़ को लिखें, इसमें कोई शर्म नहीं। हम हमारी गलती नहीं स्वीकारेंगे तो हमारी गलती हमें 27 जुलाई को भारी पड़ जाएगी, और तब तो हमारी नौकरी का प्रश्न होगा। आज तो सिर्फ ये मॉक टेस्ट है, तो आज हमारे पास में सुधार का मौका है, तब हमारे पास में सुधार का मौका नहीं होगा। इसलिए अच्छा है आज हम हमारी कमजोरी को लिख लें। हम जिस भी चीज़ में कमजोर है, कोई बात नहीं, कमजोर हमने स्वीकार लिया, अब उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे पास में टाइम है। अभी टाइम अगर नहीं होता, हम सोचेंगे अब हम क्या करेंगे। तो आप आज जाके इस चीज़ को लिखें, उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए रणनीति बनाएं, फिर इसको एग्जीक्यूट करें।
5-6 दिन लगातार सिंसियरली उस इंटेंसिटी से मेहनत करें। दोबारा से डेली शाम को तो आपको आधे घंटे के लिए प्लान कर लिया, अब कल मुझे क्या करना है, ये करना है, बिल्कुल फ्री। और ये देखो कि मैंने पिछले 6 दिन में क्या प्लान किया था, कितना मेरा कवर हो रहा है और कहाँ में वीक पड़ रही है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी कोई चीज़ छूट रही है, ऑब्वियसली आप अगर 8 बजे उठ रहे हैं तो आप गलत हैं, आपको 6 बजे उठ जाना चाहिए। और सपना वही होता है जिसको आप लोग कहते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते, तो सपना तो वही होता है कि आपकी नींद उड़ जाएगी। जिसकी नींद उड़ जाएगी मेरे हिसाब से उसके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। और जहाँ तक मेहनत की बात है, मैं आपको कह दूँ, आपको हो सकता है इस हॉल में बैठे हुए गर्मी लग रही होगी, लेकिन गर्मी लगनी चाहिए, धूप में तपना चाहिए, तभी सिलेक्शन करूँ तो भी ठीक है, नहीं करूँ तो भी ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, मेरी सैलरी तो वही आएगी। लेकिन आप लोगों के लिए ये पूरी जिंदगी का प्रश्न है, आपकी लाइफ का ये डिसीजन होगा कि आप इस तरफ जाएंगे या आप इस तरफ जाएंगे। तो इसमें आप कोई कोताही नहीं बरत सकते। आप अपने घर में भी देखते हैं, आपके पेरेंट्स होंगे, आपकी मम्मी होगी, कोई भी होगी, या आप चिंता इस बात से भी कर सकते हैं कि अभी मैं बाहर देख रहा था धूप में, कई सारे आपके परिजन होंगे, आपके भाई होंगे, पिताजी होंगे, उनको भी आपकी चिंता है, इसलिए वो पिछले 2-2.5 घंटे से यहाँ पर इस गर्मी में भी तप रहे हैं। हर माँ बाप की, हर भाई की, हर व्यक्ति का यही अरमान होता है कि मेरी सिस्टर है, मेरी बेटी है, वो अच्छे मुकाम पर पहुँच जाए और ऐसा काम करें जिससे हमारे परिवार को, हमारा खुद का मान सम्मान बढ़े और हम सक्सेसफुल होकर आगे निकलें। और आप उनको देखिए, आपकी मम्मी को देखिए, अपने घर में दादी को देख लीजिए, सुबह कितने बजे उठती है? 4 बजे। रात को कितने बजे सोती है? कितने घंटे हैं? 18 घंटे। कुछ ना कुछ लगी रहती है, ना कोई छुट्टी होती है, ना कोई रेस्ट होता है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, वो तो 18 घंटे हो गए, आपको तो उसके अगर आपने आधे घंटे भी पढ़ लिए, 18 के आधे 9 होते। अगर हम 9, 10, 11 घंटे अच्छी मेहनत करते हैं, अपनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो हम अवश्य अच्छे डायरेक्शन में जाएंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है हम लिखें। डायरी में आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप आज अगर जाके लिखेंगे तो आप अपनी ईमानदारी से लिखेंगे कि मेरे साथ एग्जाम में क्या हुआ, मैंने क्या प्लान किया। आप 7 दिन बाद देखोगे, आपकी असलियत आपको पता लग जाएगी। और आप 1 महीने बाद आप देखोगे, आपकी असलियत आपकी आंखों के सामने होगी कि मैं 10 जून को मेरी ये स्थिति थी, आज 10 जुलाई को मैंने इतना पढ़ लिया है, मेरे में इंप्रूवमेंट हुआ है, ये चीज़ें मुझे आ गई है। और आपकी एक आदत बन जाएगी और आपको खुद को लगेगा कि मैंने पिछले 30 दिन में अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट किया है। हम कहीं ना कहीं, आप अभी ये सोचिए मत बिल्कुल कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, नथिंग। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि इस तैयारी को हमने कितना सिंसियरली लिया है और हम अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर वो सुबह 5 बजे उठ सकती है तो आपको 6 बजे तो उठना चाहिए। अभी आप में से कितने जने हैं जो 10 घंटे पढ़ रहे हैं? तो आप लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन मुश्किल से 10%। अब हम कैसे उम्मीद कर लें कि आपका सिलेक्शन हो? और ये हमारी लापरवाही भी दर्शा रहा है। देखिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ और मेरे इस कैंपेन का सिर्फ ये उद्देश्य है आपको सही समय पर सही चीज़ बताना और आपको सही रास्ता दिखाना। करना नहीं करना आपके हाथ में। आपके ही साथी होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उनको ये लगा कि ये मॉक टेस्ट कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऑनलाइन होगा, कुछ होगा। उनमें और आप में अभी ही डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि आप एक अच्छा मॉक टेस्ट दे चुके हो। ये एज गुड एज आपके एग्जाम जैसे ही है और हमने बहुत सोच समझ के इसको डिजाइन किया है। हो सकता है अगले 10 मॉक टेस्ट में से कई सारे क्वेश्चंस या उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको पेपर में भी देखने को मिले, क्योंकि वही जीके वही सिलेबस है, तो कहीं ना कहीं से और हम वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए होगी वही लेके आएंगे। जैसे अभी आपको सर बता रहे थे कि राजस्थान जीके में लक्ष्य में 600 पेज होते होंगे, हम आपको 200 पेज ही लेंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं भूमिका बनाने के लिए उस टॉपिक की आपको समझाया जाता है, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस तो लिमिटेड आते हैं कि इसमें से यही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी में से आएगा। वो चीज़ें आपको ऐप के माध्यम से, इन टेस्टों के माध्यम से और कई सारी चीज़ें से दे देंगे आपको। तो मेरा सिंपल सा यही है कि अगर आप जाके घर वालों को बताइए और आपकी परफॉर्मेंस से कितने पेरेंट्स खुश होंगे। आज हमारे लिए वो मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए वो सर्विस कर रहे हैं, हमारे लिए वो पैसा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम 8-10 घंटे ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं तो ये उनके साथ में नाइंसाफी है, उनके साथ में ये गद्दारी है। और ये हम कर रहे हैं, और वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे भविष्य के लिए।
और हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स सब हमें शिक्षित करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम क्या करें। अब मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली ये चीज़ें कड़वी लगती है, लेकिन ये आपको सोचना चाहिए, और अगर आप सोच लेंगे, आपकी ऐसी आदत बन गई, तो आप में से मेरा ये मानना है किसी का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक सिलेबस ही तो है, उसको पढ़ना ही तो है। अब उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है, मुझे पता है सबकी कमर दर्द होता है, थकान होती है, सबको ही होती है, और होती है तो होने दीजिए, क्या फर्क हो जाएगा उससे। और 45 दिन में किसी की कोई कमर नहीं टूटती, सिर्फ हमारे इरादे बुलंद होने चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, और आप में से जो अच्छे से मेहनत करने के वो निकल जाएंगे, और जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे। मैं कई बार देखता हूँ, कल परसों में सीख करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वीडियो देख रहा था, रात को 11:45 बजे लाइव, लगभग 3000 बच्चे रात को 11:45 बजे पढ़ के वापस निकल गए। आप लोग क्या कंपटीशन करोगे उनसे? और फिर हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, वो तो नहीं थकते बेचारे, वही गर्मी उनके पड़ रही है, वही मेहनत उनके हैं, वैसे ही पेरेंट्स उनके हैं। तो हमें सबसे पहले हमारी सोच बदलनी होगी, हमें हमारे लक्ष्य के ऊपर जीरो ही होना पड़ेगा, और आपको कई सारे जो सपोर्ट होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे। लाइब्रेरीज पे भी हम कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, उसमें और बेहतर हो जाएगा। इस स्कूल में भी हम कर देंगे, सामने PRO ऑफिस है, उसमें भी मैं भी नेक्स्ट 5-10 डेज 100 सीटिंग कैपेसिटी की लाइब्रेरी हम क्रिएट कर देंगे। तो आपको अगर घर पे माहौल नहीं मिलता तो आप लाइब्रेरी में फ़ायदा उठाइए। कई सारी बच्चे हैं, कई सारी लाइब्रेरीज में सुबह आती है, शाम तक जाती है। और इवन मैंने ये भी सुना है कि साहब वो तो लाइब्रेरी हमारे घर से 1.5 किलोमीटर है, तो क्या आप नौकरी लगने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए 1.5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बहाने हैं। मैं तो मेरे गांव में भी देखता हूँ, हमारे गांव में जो फ्री लाइब्रेरी है गर्ल्स के लिए, वो बेचारी 4.5 किलोमीटर दूर से सुबह 6 बजे तो लाइब्रेरी में होती है, और शाम को 6-7 बजे जाती है, 12-13 घंटे कंटिन्यूसली। अब घर पे नहीं पढ़ाई होती, मुझे पता है, हमारी भी नहीं होती थी ओबियसली घर पे, क्योंकि कभी हमारे गार्जियंस आ जाते हैं, कभी कुछ बात होती थी, कभी मेहमान आ जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता। लेकिन हमें हमारी तैयारी है वो इस तरीके से करनी चाहिए। और आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना हो तो वो आप फीडबैक हमें दे भी सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि आपका फीडबैक सही है, कुछ हमें चेंजेस करने चाहिए, वो ऑब्वियसली हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें कई सारे चेंजेस हमें ही पता है, तो वो हम कर देंगे। अगली बार आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो हम कल को जैसे शाम तक हमने अलाउ किया था, अगली बार हम 1 दिन पहले रोक देंगे उसको, क्योंकि उससे हम बेटर प्लान कर पाएंगे, आप लोगों के लिए अच्छा प्लान कर पाएंगे। कितनी हमें उम्र सीट चाहिए, कई सारी चीज़ों की व्यवस्था शिक्षा विभाग को भी करनी पड़ती है। उन्होंने बहुत कम समय में बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ करवा दिया, लेकिन फिर भी कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट वीक में हम सेकेंड इसका कंडक्ट कराएंगे, उसमें इससे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम रेज करेंगे। और आप अपने जो मार्क्स आ रहे हैं उसको देख लें, उसको आप देखें कि मुझे 30-30 के जो 5 हमारे सेक्शन है, किसमें मैंने कितना स्कोर किया है, उससे आकलन कर ले कि मैं किधर स्ट्रॉन्ग हूँ, किधर वीक हूँ, कहाँ मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। और इस कड़ी में फिर बाकी और सारी चीज़ें, क्योंकि आप भी मुझे लगता है सुबह जल्दी एग्जाम देने आए हुए, तो कई सारे आप में से भूखे भी होंगे, लेकिन अगर आपकी नौकरी का सवाल, आप सफल होना चाहते हैं, तो भूख तो छोड़ देनी चाहिए हमें। तो मेरा सिंपल सा यही है, आप आने वाले 45 दिन ये, हमने भी IAS बनने के बाद ही IAS देखे थे, उससे पहले ना किसी IAS को जानते थे, ना कुछ और मिला था किसी से। और क्योंकि कई सारे एग्जाम दिए हुए हैं, हमारे टीचर्स आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे मैं कर रहा हूँ, कोई मेहनत नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ ये लोग भी ये मानते हैं कि इनके प्रयास से अगर 10, 20, 50, 100 जितनी भी बच्चियाँ सेलेक्ट होती है, तो वो हमारे लिए ज़िंदगी भर एक सुकून होगा कि हमारे प्रयासों से हमारी 100 बच्चियाँ तो आगे पहुँचे। अदरवाइज आपको कोई नहीं टोकने वाला। जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद से अगर किसी को पढ़ना है तो ठीक है, नहीं पढ़ना है तो भी ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे चले। पेरेंट्स भी बेचारे क्या करेंगे, आपके लिए सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जो बेस्ट वो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छी मेहनत करें। आने वाले टाइम में कई सारा जो कंटेंट होगा वो हम आपको ऐप के माध्यम से दे देंगे, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें, उसको हम अप्रूव कर देंगे। उससे आपको ये होगा कि आप अपने घर पर भी कई सारी चीज़ें, जैसे आप दिन भर 8-10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उसके बाद रात को भी आप 2-3 घंटे के लिए MCQ के टाइप क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अगर आप 10,000 क्वेश्चन अगले 45 दिन में सॉल्व करते हैं, आपके बहुत अच्छे चांसेज होंगे कि आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप अच्छी मेहनत करिए, हमारी टीम भी मेहनत कर रही है। जयपुर के कुछ अच्छे कोचिंग्स हैं जिनके बहुत अच्छे सिलेक्शन होते हैं, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ वहाँ मिलेगी उससे बेहतर ही आपको यहाँ मिलेगी। तो आप बस मेहनत करिए और
आज इस हॉल से प्रण लेके जाइए कि मैं 10 घंटे से कम तो पढ़ूंगी ही नहीं, और जिसको लगता है कि अगले मॉक टेस्ट देने से पहले उसको खुद को लगता है कि मैंने ये पढ़ाई नहीं की, वो एग्ज़ाम देने ही नहीं है, ताकि हमारी भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो और हमें कम जनों का एग्ज़ाम कराना पड़े। अगर मैं 1000 बच्चियों में से 100 सिलेक्शन देता हूँ और अगर मैं 200 में से 100 दे देता हूँ तो मेरे लिए अच्छा है 200 में से 100 देना, ताकि मेरी टीम उनको एक एक को मॉनिटर कर सकती है। तो इसमें हम आपकी सिंसियरिटी और सारी चीज़ें वो भी देखेंगे, आपका डेटाबेस धीरे धीरे क्रिएट होता जाएगा। नॉन सिंसियर पे फोकस करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये लोग भी आज इनकी छुट्टियां चल रही हैं, मेरे लिए वर्किंग डे है लेकिन आज सारे विभाग की छुट्टियां चल रही है, फिर भी आप सब लोगों के लिए है, तो आपको इनके प्रति भी कर्तव्य होना चाहिए। ये लोग भी चाहते हैं कि हमारी बच्चियां कहीं ना कहीं अच्छा करें और आगे पहुंचें। तो आप सबको आगे के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी और आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगली बार आप आएंगे तब हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल सीरियस डिस्कशन करेंगे कि इस चीज़ में हमें ये करना है, इस चीज़ में हमें ये करना है और इस चीज़ में ये करना है। इस बीच में अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप एक पेज पे लिख के और हमें दे जाएं। आज जो भी आपको पूछना हो उसको हम एक वो बना लेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो उस पर डिस्कस करेगी और हम एक सेशन करके लाइव वीडियो के जरिए एक एक क्वेश्चंस को लेते हुए वो शेयर कर देंगे। उस चीज़ को आप अपने घर पे भी सुन सकते हैं या अगली बार यहाँ सेशन होगा हम उसमें भी इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए आप सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप उसको देख भी सकते हैं। करंट जीके और दूसरी चीज़ें पढ़ने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, हमारी टीम आपको पूरा करंट नोट्स के माध्यम से दे देगी, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह बाकी मैगजीन से भी स्किप कर सकते हैं, वो हम आपको तैयार करवा के दे देंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड नोट्स एंड बुक्स उस पर फोकस करिए, बाकी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छे एमसीक्यू होंगे वो हम आपको दे देंगे, कंटेंट भी जो अच्छा होगा वो भी आपको दे देंगे, बस आपका काम है मेहनत करना। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग सेलेक्ट होकर निकलें और आपका हम सम्मान करें, ऐसे मेरा ड्रीम है। और फिर जितना होगा वो देखा जाएगा, जो मेहनत करेगा ऑब्वियसली मेरा ये मानना जिंदगी में वो रुकता नहीं है, वो आगे ही जाता है। थैंक यू।